कौन है गायत्री माता, कैसे हुआ अवतरण, विवाह और महिमा। गायत्री माँ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री माँ को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री मानते हैं। कौन है गायत्री माता। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियाँ सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है, इसलिए इन्हें देवमाता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री है, इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। कैसे हुआ गायत्री का विवाह। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। मान्यता है कि यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी साथ हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी। इस कारण उन्होंने यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह कर लिया। कैसे हुआ गायत्री का अवतरण। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की। आरंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भागीरथ कड़े तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना कर माँ गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। कब मनाई जाती है गायत्री जयंती। गायत्री जयंती की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत सामने आते हैं। कुछ स्थानों पर गंगा दशहरा और गायत्री जयंती की तिथि एक समान बताई जाती है, तो कुछ इसे गंगा दशहरा से अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास की एकादशी को मनाते हैं। वहीं श्रावण पूर्णिमा को भी गायत्री जयंती के उत्सव को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती को अधिकतर स्थानों पर स्वीकार किया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी को भी मान्यतानुसार गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री माता की महिमा। गायत्री की महिमा में प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक भारत के विचारकों तक अनेक बातें कही हैं। वेद, शास्त्र और पुराण तो गायत्री माँ की महिमा गाते ही हैं। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास कहते हैं, गायत्री की महिमा में कहते हैं, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली दैवीय गाय के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्मा गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। गायत्री को सर्वसाधारण तक पहुंचाने वाले विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री का जप करता है, वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे केंचुली से छूटने पर सांप होता है। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।